ठीक है, देखो क्या है, दो प्लेट है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा कुछ बच्चे ने, एक हमारे पास प्लेट यहाँ पर ये, एक प्लेट बेटा हमारे पास यहाँ पर, इस प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव, इस प्लेट पे चार्ज है क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके इनसाइड यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है माइनस का क्यू, जिसका मास है कितना एम, मास कितना है एम, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया बीच में। इस मास पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल। और इस मास पर देखो, इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, जो इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो होता है एफ बराबर एम जी। ठीक, और इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बराबर होता है एफ बराबर कितना, क्यू, है ना, ई बराबर एफ बटा क्यू, एफ बराबर क्यू ई। अगर देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, क्यू ई। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये चार्ज पार्टिकल यहीं रुक जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। इसने यही पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये चार्ज पार्टिकल यहीं रुक जाए। तो एफ बराबर कितना पुट कर दोगे, क्यू ई, क्यू ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एम जी। यहाँ से ई की वैल्यू निकालो, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी अपॉन क्यू। बस खत्म, यही था क्वेश्चन तनुजा, और कुछ होता था इसमें, तनुजा। अच्छा, इसके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ बनाना है, ये तो क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये यूं मान सकते हैं, ये डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज, इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जीरो होगी, और ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन होगी हमारे पास, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अगर ये तेरे को दे रखा है एक्स जेड प्लेन में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। ये दे रखा होगा आंसर। बाकी एक बार दोबारा क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ूंगा, जहां तक मुझे दिखा था मैंने इतना ही पढ़ा था, ठीक है। और जो कल क्वेश्चन ये थे किसी बच्चे का डाउट, कोई डाउट नहीं है? चलो। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी हमने कंडक्टर की ये पढ़ी थी कि कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो। इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कैसा नो, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बताओ, कोई भी बच्चा सेकंड प्रॉपर्टी, सोनाक्षी आप बताओ सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सोनाक्षी अनम्यूट करो, सो गए क्या। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, वरुण अगला क्वेश्चन दे रहा है, रेडी रहना। सोनाक्षी नहीं पता, कल परसों कल क्लास ली थी परसों, नोटबुक पे नोट किया था, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड नोटबुक देख के बता दो। वरुण आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बताएगा विजेंद्र। विजेंद्र, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अनम्यूट करो। विजेंद्र गया क्लास छोड़ के, बहुत बढ़िया, अच्छा आ गया वापस। विजेंद्र प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको।
इतनी देर लगती है विजेंद्र? भाई तुम्हें पढ़ाने देना नहीं देना विजेंद्र? इतनी देर लगती है क्या? मैं तेरे लिए घर बैठा हूं यहाँ पर। है? नेटवर्क प्रॉब्लम अनम्यूट करने के लिए नहीं होती बेटा, इतना तो मुझे भी पता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बताओ। अब बार बार अनम्यूट क्यों कर रहा है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बताओ, क्या है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड? क्यों नहीं पता? अरे क्यों नहीं पता? क्लास ओवर हो जाएगी ना, जैसे ही मुझे फोन करियो। तेरा कल फोन मिला है, तेरा फोन मिला नहीं था। जैसे ही क्लास ओवर होगी, फोन करियो, तेरे फादर से बात करेंगे। अभी अगला, अगली प्रॉपर्टी रजनी आप बताओ। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो और कांस्टेंट, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम। प्रियांशु, प्रियांशु, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, बताओ। प्रॉपर्टी नंबर फोर। एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस नहीं। एक्सेस ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज अगर ज्यादा है तो चार्ज कहाँ पे लाई करेंगे? सरफेस पर। चार्ज किसी भी कंडक्टर के इनसाइड कितने होते हैं? जीरो। मतलब नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ये बात हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उस लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कैपेसिटर के बारे में। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर पर हम लोगों ने चार्ज दे दिया यहाँ पर प्लस क्यू, और यहाँ पर चार्ज दे दिया माइनस क्यू। ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यहाँ आउटवर्ड होगी। तो अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। अगली प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बेटा? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा बाई एफ, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नोट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, इससे एक पॉइंट और बना सकते हैं। एक पॉइंट और कैसे बना सकते हैं? ई बराबर सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बटे में एरिया। ये हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नोट। चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है बेटा? किसी भी कंडक्टर की सरफेस, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में वो देखो। क्वेश्चन ये बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर फिर तो समझ में आ गई, सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन ये बनेगा, शो दैट, शो, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। आपको ये शो करना है।
है ना। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसका सरफेस है, इस सरफेस पर हम लोगों ने चार्ज दिया पॉजिटिव, तो मुझे शो करना है इस कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोबारा एस्पेक्ट को डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता, नहीं पूछा जाएगा तो, पर आपको नॉलेज होनी जरूरी है। कैसे क्या करेंगे, इसको हम करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। इसकी हेल्प से करेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है बेटा। गॉसियन सरफेस किस शेप का, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो वो है सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, और यहाँ पर चार्ज अंदर चार्ज कौन आ गया, पॉजिटिव। तो कौन सी थ्योरम की हेल्प से करेंगे हम, इसका प्रूफ करेंगे बाय गॉस थ्योरम। और जिसको समझ ना आए वो बीच में रोक सकता है। गॉस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, और वो गॉसियन सरफेस किस शेप का है बेटा, वो गॉसियन सरफेस है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। आउटसाइड तो पता नहीं इतना होता है, इनसाइड तो जीरो होगा। मतलब इसके यहाँ इस पॉइंट पर अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो यहाँ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर। मतलब इसके इस वाले पार्ट में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। अब देखो इस बाहर वाले पार्ट, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगी, अंदर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अंदर से फ्लक्स निकालना, कैलकुलेट करना करना ही नहीं। फ्लक्स सिर्फ कहां से निकालना है हमको, बाहर सरफेस से। और बाहर सरफेस में भी देखो दो सरफेस है, तो कर्व है और एक एंड वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है तो सिर्फ एंड वाले से निकलेगी, कर्व सरफेस से निकलेगी नहीं। इसका मतलब फ्लक्स कर्व सरफेस से भी नहीं आएगा, सिर्फ फ्लक्स कौन सरफेस से आएगा, एंड सरफेस से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मान ली हमने, ई। और यहाँ पर जो हमारे पास एरिया वेक्टर कितना मान लिया, स्मॉल एरिया वेक्टर, इसको बोल दे डी। और इस जो गॉसियन सरफेस इसके अंदर चार्ज जो है उसको कितना मान लिया हमने, डी क्यू। डी क्यू क्या चीज है बेटा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। डी ए क्या है, उस एंड सरफेस का एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री है, जीरो। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करो, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है, डी क्यू, कौन में एप्सिलॉन नॉट। ये होती है गॉस थ्योरम। इसको ओपन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए को डॉट प्रोडक्ट ओपन करो, ई डी ए कॉस ऑफ कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल जीरो, बराबर डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन करो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, ई डी ए बराबर डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, क्या हमें इंटीग्रेशन की जरूरत है, इंटीग्रेशन की तब जरूरत होती है जब हमारे पास एरिया जो है वो फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो। यहाँ पर जो एरिया है उसकी वैल्यू डी ए पता है, तो इंटीग्रेशन नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लक्स की वैल्यू सीधा निकाल दे, कितना, ई डी ए। ई डी ए किसके बराबर आ गया, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, डी क्यू बाई डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू क्या है, चार्ज, डी ए क्या है, एरिया। चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या देगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये शो कर दिया, क्या शो कर दिया बेटा, हम लोगों ने ये शो कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है कंडक्टर की। अगर ये आपको पांचों प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा, तो पांचों प्रॉपर्टी समझ में आने के बाद अब आप कैपेसिटर को पढ़ने के लिए रेडी हो। कैपेसिटर का आपको मतलब पता है, कैपेसिटर का आपको क्यू बराबर सी वी एक फॉर्मूला पता है, सी बराबर होता है क्यू बाई वी। कैपेसिटर की आपको यूनिट पता है, यूनिट होती है फराड, और मैंने आपको बता दिया जो फराड यूनिट होती है
वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट होती है। अब हमको डिस्कस करना है किसके बारे में, कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल, कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। अब देखो कैपेसिटर की जो डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, या रियल डेफिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर है, वो तब समझ में आएगी आपको जब हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ने के बाद ही हमें कैपेसिटर की रियल डेफिनेशन जो है वो समझ में आएगी। कौन है बेटा, हर्ष, भाई वीडियो ऑफ कर दो बेटा, हर्ष वीडियो ऑफ कर दे बेटा, हमको पता है अच्छा दिखता है तू। ठीक है, चलो, तो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे कैपेसिटर के प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल कैसे समझना है, जब प्रिंसिपल समझ में आएगा ना, तो ही आप कैपेसिटर की एक्चुअल डेफिनेशन जो आप समझ पाओगे। और जैसे ही प्रिंसिपल आपको समझ में आया, तब आपको समझ में आया कैपेसिटर की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। और जब आपको जरूरत होती है वो उसी टाइम उसको सप्लाई कर देता है, एकदम क्विकली सप्लाई कर देता है ना। जैसे आज हम मान के चले देश के अंदर बहुत सारी कोरोना के पेशेंट्स हैं, है ना, सबको किस चीज की जरूरत है, सबको, सब लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन हमारे देश में अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। कोशिश कर रहा है मीडिया में, सॉरी, कोशिश कर रही है सरकार कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी जनरेट हो। एक्चुअली क्या कर रहा है, मान के चलो वैक्सीन को वो लोग स्टोरेज कर रहे हैं अभी। एक साथ वैक्सीनेशन, जब जितनी पॉपुलेशन है उतनी वैक्सीन स्टोर करके एक साथ सबको लगा देंगे, एक टीकाकरण अभियान लगा देंगे। तो वो एक टाइप का कैपेसिटर का प्रिंस कैपेसिटर ही हो जाएगा। कैपेसिटर का काम ही होता है कि चीजों को स्टोर करो और जब जरूरत पड़े एकदम से सप्लाई करो। ठीक है, ये काम हमारी सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, पर नहीं कर पाई। अब देखते क्या होता है ना। अब आगे हम चलते हैं, टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं होते। भाई कैपेसिटर बहुत सारे चार्ज को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद वो चार्ज को एकदम से यूज कर लो, आप कैपेसिटर वाला काम हो जाएगा। आपको याद होगा, पंखा देखा होगा आपने, घरों में पंखा लगा हुआ है, पंखे के ऊपर अगर आप चेक करोगे तो पंखे पर एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप का एक कुछ लगा होगा, पंखे के ऊपर वाले पोर्शन पे चेक करो, जहाँ पे वो कैप सी लगी होती है ना पंखे की, उस कैप के अंदर अगर कभी उठा के देखना, उसके अंदर एक व्हाइट कलर का कंडेंसर बोलते हैं हम भाषा, वहां पे लगा हुआ है। कंडेंसर का काम, वो कंडेंसर होता कैपेसिटर ही है, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम उसी कैपेसिटर के प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी कैपेसिटर के प्रिंसिपल को क्या करने जा रहे हैं बेटा, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मान लो आपके पास कोई ये कंडक्टर है, ये आपने कंडक्टर ले लिया। ठीक है, इस कंडक्टर को आप लोगों ने चार्ज दिया, आपने इस कंडक्टर को चार्ज दिया बेटा। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर इसको थ्योरी बना दूंगा, एग्जांपल समझते जाओ। कंडक्टर को हम लोग ने चार्ज दिया, कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर रहा है, धीरे धीरे आप चार्ज सप्लाई करते जा रहे हो, कंडक्टर धीरे धीरे चार्ज को स्टोर करता जा रहा है। कंडक्टर की जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो गई, कंडक्टर और चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा। मान लो आपने चार्ज दिया, कंडक्टर का पहले पोटेंशियल था 0 वोल्ट, क्योंकि चार्ज नहीं था। आपने चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब इसका पोटेंशियल हो गया, मान लो कितना वोल्ट, 20 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट। और 20 वोल्ट होने के बाद इसका जो पोटेंशियल है ये 20 मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था, इससे ऊपर इसका पोटेंशियल नहीं हो सकता। तो 20 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, 20 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, तो आपने कितना चार्ज कर दिया, 5 पर मान लो आपने इस पे 16 कूलम चार्ज कर दिया। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, थ्योरी बना देंगे इसकी। आपने कंडक्टर लिया, उसको चार्ज दिया, देते गए देते गए देते गए, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, और कितने कूलम चार्ज दे दिया आपने, 16 कूलम चार्ज दे दिया। 16 कूलम चार्ज दे दिया, उसके पास कितनी पोटेंशियल होगी उसकी, 20 वोल्ट पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम हो गई।
अब ये और चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहा। आप और चार्ज इसको पास करोगे ना तो चार्ज इसके सरफेस से फ्लो कर जाएगा। चार्ज इसके सरफेस से फ्लो कर जाएगा। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम चार्ज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, चार्ज को स्टोर करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। जैसे इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, ये चार्ज को और स्टोर नहीं करेगा। अब अगर इसको और चार्ज आप देते हो तो ये चार्ज को फ्लो करा देगा। कहाँ पर? सराउंडिंग में, मीडियम में फ्लो करा देगा। जो इसके चारों तरफ मीडियम है उस मीडियम में फ्लो करा देगा। इसको बोलते हैं, देखो नाम याद रहेगा, कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर है? कोरोना वायरस नहीं बोलते, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इसको आपने वो चार्ज दिया, चार्ज कहाँ फ्लो कर गया? सरफेस पे। तो मतलब आप इसको और चार्ज नहीं दे सकते। अब मुझे करना क्या है भाई? मुझे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। यही कैपेसिटर का काम है। अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसको क्या ले गए बेटा? इसको लेके गए एक इसके साथ में नियर बाय हम लोगों ने एक और कंडक्टर रख दिया। इसके नियर बाय हम लोगों ने एक और कंडक्टर प्लेस कर दिया। ठीक है, एक और कंडक्टर प्लेस कर दिया। ठीक। जैसे ही आप लोगों ने ये कंडक्टर प्लेस किया, होगा क्या भाई मेरे? इसको प्लेस करोगे तो इस बेचारे कंडक्टर के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और बहुत सारे इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इस कंडक्टर के पास इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर में जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज उस तरफ चले जाएंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ? इसको जैसे ही हमने नियर बाय कंडक्टर प्लेस किया, इसके नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए। और भाई साहब जो इसके पॉजिटिव चार्ज थे वो भी कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस तरफ शिफ्ट होंगे, इसको प्लेस करेंगे, इस तरफ ये शिफ्ट होंगे, इसके पास इसकी जो पोटेंशियल है वो पहले कितने वोल्ट होगी थी? मैक्सिमम हो गई थी 20 वोल्ट। जैसे ही हमने एक नियर बाय कंडक्टर रखा, हमने एक कंडक्टर उसके पास रखा, तो इसकी पोटेंशियल 20 वोल्ट से कितने वोल्ट हो गई? मान लो 15 वोल्ट। कितने वोल्ट हो गई? 15 वोल्ट। क्योंकि चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गए? उस तरह शिफ्ट हो गए। अब हमारे पास फिर एक अपॉर्चुनिटी आ गई, 15 वोल्ट हो गए, पोटेंशियल गिर गई। चलो और चार्ज दे देते हैं इसको। फिर हम लोगों ने इस पे चार्ज दिया और चार्ज अप्लाई करा। पहले इसने कितना चार्ज दे रखा था? पहले 16 कूलम। हमने 15 वोल्ट होते देखता, 15 देखी हमने कि भाई 15 वोल्ट होगी और इसकी पोटेंशियल को 20 कर सकते हैं, तो हमने और चार्ज अप्लाई करा। 16 के बाद हमने सोच 1 2 3 4 5 फिर 20 10 कूलम और कर दिया। 10 कूलम और टोटल कितना कूलम हो गया? इस पे चार्ज 26 कूलम हो गया। जैसे ही 26 कूलम हुआ, इसकी पोटेंशियल वापस से 15 से कितनी हो गई? 20 वोल्ट। फिर से वापस कितनी होगी? मैक्सिमम। अब ये फिर और चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता। मतलब नियर बाय एक कंडक्टर रखने से इसका पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज। और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो हमने इसको और चार्ज अप्लाई कर दिया, मतलब इसकी कैपेसिटी थोड़ी बहुत और इंक्रीज हुई। पहले इसकी कैपेसिटी कितने चार्ज को स्टोर करने की थी? 16 कूलम चार्ज को स्टोर करने की थी। अब इसकी कैपेसिटी कितने चार्ज को स्टोर करने की हो गई? 26 को स्टोर करने की। अब हमने एक काम और किया फिर, स्टेप नंबर थर्ड। हमने क्या किया? इस वाले कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड से कनेक्ट करा तो होगा क्या? सारे पॉजिटिव चार्ज भाई साहब फ्री हैं, ये सारे कहाँ चले जाएंगे? ग्राउंड में। ये पॉजिटिव, ये वाला, ये सारे पॉजिटिव चल दिए ग्राउंड में। चल दिए सारे। जब ये चल दिए तो यहाँ पर कौन से चार्ज छोड़ के जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है। अब इसके पास बहुत सारे कैसे चार्ज हो गए बेटा? नेगेटिव। इसके पास बहुत सारे कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। ये सारे कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, इंपॉर्टेंट बात है सुनो, जैसे ही आप दूसरे कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो इस वाले कंडक्टर की पोटेंशियल बहुत ज्यादा फॉल डाउन आएगा। बहुत। बात कट रही है? तो एक सेकेंड रुक जाते हैं। अब आ रही है? अब आ रही है?
ठीक है, चलो भाई, तो बाद में बताऊंगा जब इसको ना इसके ऊपर एक मेथड भी है, जोक मेथड है, जोक से आप समझा सकते हैं जोक। वो तो आपको याद भी रहता है ना बहुत लंबे टाइम तक। दो चीज आपको याद रहती है मुझे पता है, एक तो आपको जोक याद रहते हैं, एक आपको डायरेक्ट थ्योरी नहीं, ऐसे नंबर याद रहते हैं, 20 वोल्ट दी, अब 4 हो गई, फिर 3 हो गई, वैसे याद रहते हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया 11th में। फिर देखते हैं, चलो कोई नहीं। तो भाई साहब आपने क्या किया बेटा, इसको कनेक्ट कर देंगे इससे ग्राउंड से। जैसे इसको कनेक्ट करा आपने ग्राउंड से, इसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे चार्ज चले गए ग्राउंड के अंदर। लो जी, जब नेगेटिव चले गए तो इसके सारे पे नेगेटिव 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 आ गए। इसके पॉजिटिव को इन सब नेगेटिव ने अपनी तरफ खींच लिया, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा गिर गया। इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा गिर गया, फॉल डाउन हो गया। पहले कितना, 20 वोल्ट था ना, अब इसका पोटेंशियल 20 से कितने पर आ गया, 5 वोल्ट पर आ गया बेटा। जैसे ही 5 वोल्ट आया, हम सोचा अब तो और चार्ज दे दो। हम इसको चार्ज फिर देते गए देते गए देते गए, और अब पहले 16 से 26 हुआ, अब 26 से इसने चार्ज कर लिया कितना, 100 कूलम। जिसकी कैपेसिटी 16 कूलम थी चार्ज को स्टोर करने की, उससे हमने 100 कूलम चार्ज स्टोर करा दिया। तो ये है प्रिंसिपल किसका, ये प्रिंसिपल है आपके पास कैपेसिटर का। करते क्या है कैपेसिटर में, हम एक कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट हो जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर तो स्फेरिकल गोल है ही, ठीक, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल शेप का। दो कंडक्टर कोई सी भी शेप के ले लो, जरूरी नहीं है शेप के लेना है। आपने एक कंडक्टर लिया, उसको चार्ज दिया, उसको जैसे चार्ज दिया आपने, उस कंडक्टर को चार्ज देने के बाद, उस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज देने के बाद उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, और चार्ज को दे नहीं सकते, चार्ज खत्म, चार्ज को सप्लाई करना खत्म, और चार्ज को स्टोर कर नहीं रहा। दूसरे स्टेप में उसके नियर बाय क्या प्लेस कर दो, कंडक्टर। नियर बाय क्या प्लेस कर दो, कंडक्टर। जैसे उसके नियर बाय आपने कंडक्टर प्लेस किया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। अब इसने और चार्ज को स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर दोबारा से इसका पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम। अब हमने क्या करा, ये दूसरे कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से। जैसे ये दूसरे कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट किया, दूसरे कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट किया, इस बेचारे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। फिर इसको हमने और चार्ज दे दिया, और चार्ज दे दिया, इसका फिर वापस से पोटेंशियल कितना वोल्ट कर दिया, 20 वोल्ट। जो इंसान 16 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए बना था, उसको हमने दो नियर बाय एक कंडक्टर रख के और उसको ग्राउंड से कनेक्ट करके उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ा दी, 16 कूलम से कितनी कैपेसिटी बढ़ा दी बेटा, 100 कूलम कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो कैपेसिटी बढ़ गई, और यही प्रिंसिपल है किसका, कैपेसिटर का। और कैपेसिटर की डेफिनेशन भी यहीं से निकल कर आती है। डेफिनेशन क्या होती है सुनो, एक कैपेसिटर, ये ना, ये पूरा कैपेसिटर ये है। एक कैपेसिटर अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर्स का, एक और दूसरा, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, जिनको कुछ डिस्टेंस से हमने क्या किया है, सेपरेटेड, और उनके बीच में कोई ना कोई मीडियम। अभी इसके बीच में मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, पर हम इनके बीच में कोई मीडियम भी रख सकते हैं। तो कैपेसिटर इज अ collection of या arrangement of two conductors separated by some small distance surrounding by some medium। दो कंडक्टर, आपको दो कंडक्टर लेने हैं, दोनों कंडक्टर को किसी मीडियम से सेपरेट कर देना है, दोनों कंडक्टर को एक दूसरे से सेपरेट कर देना है। उन दोनों कंडक्टर के अरेंजमेंट को, कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटर। और कैपेसिटर का आपको क्या बता दिया बेटा मैंने, प्रिंसिपल। बात समझ में आई किसी को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसी को देखो आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में कैसे समझते हैं कैपेसिटर के प्रिंसिपल को, मान लो आप के घर के आसपास किसी जगह पर भंडारा चल रहा है। अभी आजकल तो वैसे भंडारा चलेगा नहीं, कोरोना कोरोना केसेस है, मान के चलो कि भंडारा चल रहा है, और वो भंडारा आपका 7-8 दिन चलेगा लंबा। तो आप लोग क्या करते हो, सुबह सुबह उठते हो, 12 बजे भंडारा स्टार्ट होता है, और आप 12 बजे भंडारे में पहुंच जाते हो अकेले, जैसे कि ये गया था पहले कंडक्टर। आप कंडक्टर हो, भंडारे में जो प्रसाद मिल रहा है, जो खाते हैं ना, पूड़ी वगैरह छोले जो भी मिलते हैं, वो पूड़ी छोले हैं चार्ज, और आपका पेट भर जाए जितना आपने खाना है, और वो आपके पोटेंशियल जितना आपसे खा सकते हो। तो आप पहले दिन अकेले गए,
आपने भंडारे में देखा भाई, लो भंडारा स्टार्ट हो रहा, आपने खाना शुरू किया, जैसे आपने खाना शुरू किया, आपने एक पूड़ी खाई, दो पूड़ी खाई, आपकी चार्जिंग आप होते गए, चार स्टोर करते गए, आपने 10 पूड़ी खा ली वहां पर। 10 पूड़ी खाने के बाद आपका पेट भर गया। पेट भरने के बाद आप और पूड़ी नहीं खा पा रहे। ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल है मैक्सिमम होगा, और चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहे। तो ये तो बात हुई खत्म। अगले दिन फिर आप गए अपने दोस्त को साथ लेके। अब भाई वहां पर भंडारा चल रहा है फलानी फलानी जगह पर, चलो आओ चलते दोनों। तो दूसरा दोस्त भी आपके साथ आ गया, तो भाई चलो मैं भी खाऊंगा भंडारे में। अब भाई दो दोस्त जब भंडारे में जाते हैं ना, है ना, दो दोस्त जब भंडारे में जाते हैं, दर्पण, मजा आ रहा है ना? आ जाएगा बेटा। दो दोस्त जब भंडारे में जाते हैं ना बेटा, तो भंडारे में उन लोगों को एक ही चीज दिखाई देती है, एक दूसरे की रीस करेंगे। ये और ये दोनों भंडारे में चले गए। ठीक है, अभी इसने कल 10 पूड़ी खाई थी। इसकी वजह से, इसके रीस की वजह से या दोस्ती की वजह से, तो मतलब इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, दोनों की आपस में अच्छी मिलती है। इसकी वजह से इसने 10 पूड़ी की जगह पर आज इसने 15 पूड़ी खा ली। तो इस पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ गई। किसकी वजह से बढ़ गई? दूसरे दोस्त की वजह से। क्योंकि कहते हैं ना, जब फैमिली में बहुत सारे मेंबर एक साथ बैठ के खाना खाया जाता है, तो खाना ज्यादा खाया जाता है। और अगर अकेले बैठ के खाना खाओगे तो खाना खाने का मजा भी नहीं आएगा, और वो खाना खाया भी नहीं जाएगा इतना ढंग से। आप जहाँ पे 4 पूड़ी की, आपको 4 रोटी की भूख है, आप दो खाओगे। ये होता है जनरली, सबके साथ होता है। तो दोस्त साथ बैठ के जब इसने खाई, तो 16 की जगह पर, सॉरी 10 की जगह पर इसने कितनी पूड़ी खाई है बेटा? अब की बार 16-17 खा गई। उसके बाद दूसरे दिन, सॉरी तीसरे दिन, इसके दोस्त ने, जो दूसरा दोस्त था, और इन्होंने दोनों ने प्लान किया कि ना अब हम एक थैली लेके चलेंगे साथ। दिस इज थैली, ग्राउंडेड। ठीक है, घर पे भी लेकर आएंगे। घर पर क्यों लेकर आएंगे? घर पे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करते थे, जैसे भंडारे में बैठे, स्टार्टिंग में खाना खाना स्टार्ट किया, एक पूरी खाते और बाकी पूरी थैली के अंदर, एक खाते बाकी थैली के अंदर, थैली में स्टोर करते गए। जहां इन दोनों ने मिलकर कितनी पूरी खाई थी कल? 16 खाई थी। आज इन्होंने दोनों ने मिलकर 40 पूरी खा ली। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी दोनों की कैपेसिटी क्या हो गई? तो आप अकेले दोस्त कंडक्टर, आपके साथ में दोस्त दूसरा कंडक्टर, और जो थैली लेके गया साथ में, वो क्या है उसका? ग्राउंडेड चार्ज। ठीक है, उसको हम ग्राउंडेड बोलते हैं। इस तरीके से कैपेसिटर हो गया, और ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो आप एक बार कैपेसिटर और कैपेसिटर का प्रिंसिपल बुक के अंदर गिवन है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली। ये याद रखना, कल वाला लेक्चर मिस मत करना। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ साथ 3 आर्टिकल सेम डिट्टो ऐसे ही है जो कैपेसिटर के हैं। 3 आर्टिकल सेम डिट्टो ही है। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, तो कल की क्लास मिस मत करना। डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी बच्चे को डाउट? हाँ बीच, बोलो। अभी ना, सुनो। हाँ चार्ज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप उसकी पोटेंशियल बढ़ाओ, पोटेंशियल का मतलब पता है क्या है? वो कितना अच्छा, एक तेरे पास घर में टैंकी है, छोटी है, फिर तूने बड़ी टैंकी यूज करी। बड़ी टैंकी का यूज करने का मतलब आपने बड़ी पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल बढ़ा दी। तो आप जरा पानी स्टोर कर सकते हो। पोटेंशियल का मतलब ये है कि आप उसमें चार्ज कितना स्टोर कर सकते हो। और कोई? क्लास ओवर, कल मिलते हैं फिर। कौन बोल रहा है? वरुण? कौन सा क्वेश्चन बेटा? अच्छा, मैसेज कर दियो बट टेक्स्ट, देख दूंगा व्हाट्सएप पे। और बताओ। जी। हाँ। हाँ। हाँ।
इंटीग्रेशन कब करते हैं हम यूज, जब हमारे पास जो एरिया है उस एरिया की वैल्यू हमको ना पता हो। यहाँ पर तो एरिया इसको वैल्यू दिए दे रखी है, तो इंटीग्रेशन मत करो, सीधा ही हो जाएगा। फ्लक्स निकल ही रहा है वैसे ही। ठीक है। ओके बेटा।